जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जनवरी 2024 के एग्ज़ाम में। और आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जुलाई 2019, जो कि आज क्लास सेकंड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 की फ़र्स्ट क्लास हो चुकी है और आज दूसरी क्लास करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जनवरी 2024 के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, क्लास 1 में 15 क्वेश्चन तक कर चुके थे और आज 16वां क्वेश्चन है। तो हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है तो समुद्री गुफा, हिमोड़, लोयस, तटबंध। तो हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमोड़। हिमोड़ जो है वह हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तो ए है, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 अंश में पाई जाती है। बी है, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शीतोष्ण घास स्थल है। सेकंड ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन है। थर्ड ऑप्शन है शंकुधारी वन है। फोर्थ ऑप्शन है भूमध्य सागरीय वन है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शंकुधारी वन है। यह जो इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है, तो यह क्या है, शंकुधारी वन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है, पूछा है नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है मैदानी क्षेत्र में ओक्स बो लेक चिन्हित है। सेकंड ऑप्शन है मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। थर्ड ऑप्शन है डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। फोर्थ ऑप्शन है भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है, तो नहीं है पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। यह बात गलत है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है, मैदानी क्षेत्र में ओक्स बो लेक चाप झील चिन्हित है, तो यह सही है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है, तो यह भी सही है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। थर्ड ऑप्शन है यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। फोर्थ ऑप्शन है नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि, तो कौन सा ऑप्शन राइट है। तो मृत सागर में जो है वह है नमक की मात्रा की अधिकता सागर में सघन बनाती है। इसी कारण इस सागर में कोई भी वस्तु अगर फेंकी जाए तो वह क्या होगी, डूबेगी नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए है, भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। बी है, भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वह ए सही है, बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और दो दोनों सही हैं। फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का।
पूछा है भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन्य के लिए उपयोग है। तो यहाँ पूछा केवल कृषि और वन्य के लिए उपयोग है, तो यह बात क्या है, यह गलत है। और भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है, मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है, तो यह भी क्या है, गलत है। तो दोनों ए और बी दोनों गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन डी में ए और बी दोनों गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में है जो है पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। सेकंड ऑप्शन है मृदा में नमी बनाए रखने में। थर्ड ऑप्शन है मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मदद करने में। फोर्थ ऑप्शन है अवनालिकाओं को बनाने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। तो रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, तो कहाँ मदद करती हैं, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। तो उच्चावच, समय, वनस्पति और जीव, जलवायु। तो कौन मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करता है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समय। समय जो है वह मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। सेकंड ऑप्शन है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। थर्ड ऑप्शन में है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। फोर्थ ऑप्शन में है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, विवरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के द्वारा संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन में है वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हों। सेकंड में है जिसमें संस्कृत और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों। थर्ड ऑप्शन में है जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों। फोर्थ ऑप्शन में है जिसमें भाषा, संस्कृत और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। तो विविध समाज के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जिसमें भाषा, संस्कृत और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। तो यही ऑप्शन क्या है, विविध समाज के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। तो रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। तो फर्स्ट में है महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। सेकंड ऑप्शन में है महिलाएं फैशन प्रस्त होती हैं। थर्ड ऑप्शन में है महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। फोर्थ में है महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, लिंग जो है जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा की चुनौती देता है, तो कौन सा ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। तो यही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। फर्स्ट में है महिलाओं के लिए मताधिकार। सेकंड ऑप्शन में है महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार। थर्ड ऑप्शन में है धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार।
फोर्थ ऑप्शन में है श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पूछा है नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। तो वह कौन सी मांग है? तो वह जो मांग है महिलाओं के लिए मताधिकार, यही जो है मांग है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन में है इनकी रचना समाज लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। सेकंड ऑप्शन में है इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। थर्ड ऑप्शन में है इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। फोर्थ ऑप्शन में है इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जातक जो है, जातक शब्द जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो सेकंड ऑप्शन में यहाँ क्या है? जैन साधुओं द्वारा। तो यह ऑप्शन तो राइट नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन में क्या है? जैन साधुओं द्वारा लिखी गई है। तो यह भी क्या होगा? ऑप्शन गलत होगा। अब बचा है अब फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो यही ऑप्शन क्या है? यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। जातक जो है, जातक जो यह विषय है इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी और जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन जो है यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। सेकंड ऑप्शन में है इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। थर्ड ऑप्शन है यह मिर्ज़ा हाकिम द्वारा लिखी गई है जो अकबर के दरबारियों में से एक था। फोर्थ ऑप्शन में है यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा आईने अकबरी के विषय में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह होगा फोर्थ ऑप्शन, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। तो यह क्वेश्चन क्या है? यह राइट है, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है? फर्स्ट ऑप्शन में है गुरु गोविंद सिंह ने, सेकंड ऑप्शन में है गुरु अंगद सिंह ने और थर्ड ऑप्शन में है गुरु अर्जुन देव ने, फोर्थ ऑप्शन में है गुरु तेग बहादुर ने। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किसने किया है? तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह है ऑप्शन बी, गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं में गुरुमुखी में संकलित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी सूची पर विचार कीजिए। सूची ए है विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं और सूची बी है विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। तो सूची ए में जो है वह ए है कृषि श्रमिक हैं, बड़ा किसान है और मध्यम किसान है। और सूची बी में जो है वह स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग है, उर्वरक कीटनाशी बीज हैं और सी जो है वह है कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सहकारी ऋण है। तो पूछा है ए की मदों का सूची बी की मदों से मिलान और ऋणों के सर्वोचित कारण के आधार पर कीजिए। तो मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो कृषि श्रमिक जो हैं, कृषि श्रमिक क्या होंगे? वह है स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग होंगे, यह होगा। और बड़ा किसान जो होगा वह होगा कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सहकारी
होगा, सरकारी ऋण होगा, और मध्यम किसान जो होगा, मध्यम किसान होगा, उर्वरक कीटनाशक बीज का प्रयोग करेगा। तो फर्स्ट का जो है, फर्स्ट का फर्स्ट में है, तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन और बी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। फर्स्ट का फर्स्ट में है और सेकंड का जो है वह थर्ड में है, सेकंड का थर्ड में, यह ए ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह कौन है, ऑप्शन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह है ऑप्शन सी। सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर इसी प्रकार से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।